अगर मैं आपको कहूँ मुझे आपका नाम पता है, आपका एड्रेस पता है, आपका टेलीफ़ोन नंबर पता है, आपकी सारी हिस्ट्री पता है, मुझे आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पता है, मुझे आपकी गर्लफ्रेंड का नाम पता है, वो कहाँ रहती है, आप उससे क्या चैट कर रहे हो, आपका रिलेशनशिप कहाँ तक पहुँच चुका है, आप लास्ट डेट में कहाँ पे गए थे, आपने उसको क्या गिफ्ट दिया था, वो किससे बात करती है, उसके कितने दोस्त हैं, क्या उसका एक और बॉयफ्रेंड है या फिर नहीं है, मेरे को ये सारी की सारी चीज़ें पता है, आपको कैसा लगेगा? हमारी जो टेक्नोलॉजी है आज के टाइम पे क्लाउड पे हो गई है। क्लाउड का मतलब ये वाले आसमान वाले बादल नहीं होते। क्लाउड का मतलब ये है हम सारे के सारा डेटा को सैटेलाइट्स के अंदर या फिर कोई और सर्वरों के अंदर स्टोर कर रहे हैं। हमको लगता है कि हम ये डेटा जो स्टोर कर रहे हैं इससे हमारा फायदा हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के अंदर सारा का सारा डेटा सिंक हो जाता है हमारे जीमेल आईडी के साथ, आपने देखा होगा। अब वो सारा का सारा हमारा डेटा सिंक हो गया, कहीं ना कहीं तो पड़ा हुआ है। व्हाट्सएप की पॉलिसी कहती है कि जो भी आपका डेटा है, आप जिससे जो भी चैट कर रहे हो, उसको हम अपने इंटरनल यूज के लिए यूज कर सकते हो। उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर लिखा हुआ है। फेसबुक है, फेसबुक के साथ भी सेम टू सेम सारा का सारा यही है। आपने पिछले साल सेम दिन पे क्या किया था, आपकी फोटो आती है ना पॉपअप होती हुई, मतलब फेसबुक आपको सब कुछ ट्रैक कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, क्या आने वाला होने वाला है। वो आगे आगे की चीजें की भी प्रिडिक्ट करता रहता है। बात ये है कि भाई जितने भी ये चीजें हो रही है ये ऑटोमेटेड तरीके से हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रही है। एल्गोरिथम्स बनी हुई है, वो अपने हिसाब से सब कुछ प्रिडिक्ट करे जा रही है। अब क्या होता है, मार्केटिंग करते हैं, मैं डिजिटल मार्केटर हूं, तो क्या होता है भाई, मैं फेसबुक पे जब एड चलाता हूं तो मैं इंटरेस्ट भर सकता हूं। अब फेसबुक को कैसे पता कि इस बंदे का इंटरेस्ट क्या है, इस बंदे का इंटरेस्ट क्या है? या फेसबुक को क्या पता कि मैं इस टाइम दिल्ली में हूं, हरियाणा में हूं, कहां पे हूं? कभी लॉजिकली सोचा है आपने? आपने अपनी लोकेशन ऑन कर रखी है, फेसबुक एप्लीकेशन आपकी लोकेशन ट्रैक कर रही है, आपने इंटरनेट ऑन कर रखा है, आप पब्लिक वाईफाई यूज करते हो, आपका जितना भी डेटा पड़ा है फोन के अंदर वो बाहर निकाल सकते हैं। आपके फोन के अंदर जितना डेटा पड़ा है, आपने गूगल फोटोज के अंदर अपनी फोटो सिंक कर रखी है, या फिर गूगल फोटोज वाला अपने आप सिंक कर लेता है आपकी, आपको बिना बताए वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है। तो आपकी सारी की सारी फोटोज गूगल क्लाउड पे पड़ी है। गूगल की स्ट्रेटेजी है कि आप आओ, बहुत सारे फोनों के साथ आया, मेरे नेक्सस के साथ आया हुआ है कि आपको अनलिमिटेड स्टोरेज दे रहे हैं हम 2021 तक या 2022 तक, वो याद नहीं है। तो भाई हम फोटोज लालच के चक्कर में तो डालते रहेंगे, और गूगल को पता लग रहा है इस फोटो की लोकेशन क्या है, ये कहाँ की है, मैं किसके साथ हूँ। सैमसंग के अंदर आपने देखा होगा भाई, फेस का ऑप्शन आता है, फेस रिकॉग्नाइज कर लेता है, उसको पता लग जाएगा फोटो के अंदर ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। गूगल फोटोज आ रही है, गूगल लेंसेज आ रहे हैं आने वाले टाइम में, तो उसको पता लग जाएगा, वो फेशियल रिकग्निशन करके निकाल सकता है कि मैंने वो जो फोटो खींची है इसके अंदर कौन कौन है, इसकी कौन सी आईडी है, किस लोकेशन के अंदर हो रखी थी। तो बेसिकली क्लाउड के अंदर आपका पूरी लाइफ का मैप बना हुआ है, मैं कहां पे हूं, मैं क्या 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 क्या, क्या करता हूं। अभी तो ये चीज एआई पे है, अगर ये चीजें लीक हो जाए तो कैसा होगा, जैसा अभी फेसबुक के साथ हुआ है। आपका जितना भी डेटा है, अभी नहीं पता है उन्होंने किस किस का डेटा लीक हुआ है, किसका नहीं हुआ। आपने जितना भी डेटा सिंक कर रखा है, आपने व्हाट्सएप पे जितनी चैटें कर रखी है, जिसके साथ कर रखी है, जिसको फोटो भेज रखी है, क्या फोटो भेज रखी है, वो सारी की सारी चीजें लीक हो गई है। अब आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी वॉर चल रही है ट्विटर के ऊपर। जो व्हाट्सएप के फाउंडर थे उन्होंने लिखा कि ये टाइम आ गया है, आपको फेसबुक को डिलीट करना चाहिए। वो चैलेंज शुरू हुआ, एलॉन मस्क ने अपने पेजेस डिलीट मार दिए, वो तो होता रहा। पर लॉजिकली सोचने की कोशिश करो कि जिस बंदे ने व्हाट्सएप बनाया, उसने वो व्हाट्सएप बेच दिया फेसबुक को, और वो यही चीज लिख रहा है, ऐसा क्यों हुआ भाई? जब उन्होंने व्हाट्सएप को बेचा था तो उन्होंने एक छोटी सी शर्त रखी थी, उन्होंने कहा था कि आप व्हाट्सएप के ऊपर एड्स नहीं चलाओगे। अगर आप एड नहीं चलाओगे तो व्हाट्सएप पे पैसा कैसे कमाओगे? बहुत बंदे मुझसे पूछते हैं भाई फेसबुक व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल बता दो। फेसबुक व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल भाई बेसिक सिंपल सा है। व्हाट्सएप से वो सारा सारा डेटा लेता है, सारे के सारे इंसानों की इमेज बनाता है, और व्हाट्सएप पे अपने नंबर भर रखा है, उसी नंबर को अपने फेसबुक के अंदर भर दिया, वो कनेक्ट हो गया। उसको पता लग चुका है ये जो बंदा है ये फेसबुक का इस टाइप का बंदा है। दोनों प्रोफाइल्स कनेक्ट हो चुकी है, समझने की कोशिश करना, दोनों डेटाबेसेस जुड़ चुके हैं। अब फेसबुक पे जब भी कोई मार्केट करता है, कोई भी एड चलाता है, तो उसके बाद ये सारा का सारा डेटा होता है। सारा का सारा डेटा के चक्कर में वो ज्यादा अच्छे तरीके से एड चला पाता है और ज्यादा अच्छे तरीके से कन्वर्जन आ पाता है। आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको कहा कि यार मुझे ना कैडबरी सिल्क की चॉकलेट चाहिए कल, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो आप अपनी गर्लफ्रेंड के पास जा रहे हो मिलने के लिए, और आप फेसबुक पे ऐसे ब्राउज कर रहे हो, अचानक कैडबरी सिल्क की ऐड आ जाती है। चांसेस ये है ना आपको याद रहेगा मेरे को उसको गिफ्ट देना है और आप सिल्क ले लोगे।
फेसबुक से ना लो पर कहीं ना कहीं से तो ले ही लोगे। तो कंपनी का जो एम था वो सक्सेसफुल हो पा रहा है, तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सही चल पा रही है। इस चक्कर में फेसबुक की जो मार्केटिंग प्लान है वो बेटर ऑप्शन है, मैं गूगल से कहूँ तो। क्योंकि गूगल पहले सर्च के ऊपर रिलाई करता था भाई। आप क्रोम गूगल का है, तो क्रोम के अंदर क्या होता है, आप जितनी भी चीजें सर्च मार रहे हो, जो भी चीजें सिंक कर रहे हो, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री वो सारी की सारी आ जाती है। उसके चक्कर में गूगल सब कुछ आपके बारे में पोजीशनिंग करता था कि बंदा इस टाइप का है, इसको ये चीजें पसंद है, इसको ये चीजें पसंद है, यहाँ रहता है, ये करता है, वो करता है। पर अब देखा जाए तो भाई फेसबुक पे लोग ज़्यादा टाइम बिताते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर लोग ज़्यादा बताते हैं, तो इस चक्कर में वो जो ट्रैकिंग मैकेनिज्म था ना वो उसका ज़्यादा अच्छा होने लग गया है। गूगल ने एक और चीज़ लॉन्च करी है भाई, गूगल कीबोर्ड, वो भी फ्री है। सब कुछ ये लोग फ्री देते हैं, जो भी लोग फ्री देते हैं, कोई चीज़ फ्री नहीं होती मार्केट के अंदर, कुछ ना कुछ पीछे हिडन कॉस्ट होती है उसकी। तो वो आपको चैट फ्री में दे रहे हैं। अब चैट में अंदर आप चैट करोगे, वही व्हाट्सएप वाला लॉजिक आ गया। व्हाट्सएप पे आपने जो चैट करी वो ट्रैक कर रहा है वहां पे, फेसबुक पे आपने जो भी चैट करी वो वहां कर रहा है ट्रैक। अब उसको फेसबुक व्हाट्सएप का कोई रिलेशन नहीं है, आपने सिर्फ गूगल कीबोर्ड यूज करना है, सारा का सारा डेटा वहां पहुंच जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई फेसबुक वाले चोर है, गूगल वाले चोर है, वो हमारा डेटा को सारा का सारा मिसयूज करते हैं, वो करते हैं। वो अपना एल्गोरिदम इतना परफेक्ट बनाना चाहते हैं ताकि अगर आपको असली में किसी चीज की जरूरत है तो वो ढंग से मार्केट हो पाए। पर भाई ये जो डेटा है वो सिक्योर नहीं है, अगर वो डेटा लीक हो जाता है तो कैसा होगा। अभी मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे कोई नहीं जानता, आने वाले 5 साल 10 साल के अंदर मैं बहुत बड़ा बंदा बन जाता हूं, मान के चलते हैं। तो पिछले 5 साल पहले मैंने किसी से कुछ चैट करी थी जिसके अंदर कोई और चीज थी, वो चीज लीक हो जाती है, कैसा रहेगा। मेरी कुछ पर्सनल फोटोज लीक हो जाती है, कैसा रहेगा। तो अगर मैं तो भाई सिंपल सी बात कह रहा हूं, अगर आपको ये सारा का सारा डेटा स्टोर करना है, मैं अगेंस्ट नहीं हूं किसी के भी, अगर डेटा स्टोर करना है तो करो, पर उसको सिक्योर तरीके से करो। नहीं कर सकते तो भाई हमारा डेटा को मिसयूज मत होने दो। मैं तो कह रहा हूं उस डेटा को डिलीट मारो। तो मैं आप सबको चैलेंज देता हूं कि भाई अपना फेसबुक अनइंस्टॉल करो, देखते हैं कितने लोग करते हैं। आई चैलेंज यू गाइस। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। इसको शेयर कर देना, अपने दोस्तों में जरूर भेजना और उनको आगे चैलेंज जरूर करना, ताकि भाई सबको पता लग पाए हमारे साथ कितना गलत हो रहा है। और ये डेटा अभी अभी लीक हुआ है, अब पता नहीं है किस किस का डेटा लीक हुआ है, कब ये खबरें खुलेगी, ये कब कहाँ आएगा, कौन सी साइट पे आपकी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाई देगी, कौन किस तरीके से इसको मिसयूज करेगा। बहुत गलत चीज है। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।